नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन हूँ। मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। इसके पहले भी एक वीडियो के ज़रिए मैंने आपको सीलिएक डिजीज़ यानी कि गेहूं से होने वाली एलर्जी के बारे में जानकारी दी थी। इस वीडियो पे काफ़ी सारे व्यूज़ हैं, कुछ सवाल हैं। तो चूँकि एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है, रिलेटिवली एक कॉमन कंडीशन है और थोड़ी ये लोगों को सोच करके लगता है कि जिसमें जैसे नाम से स्पष्ट है वीट एलर्जी, तो गेहूँ जो आप हम खा रहे हैं खाने में, उसके ज़रिए कुछ लोगों को हेरिडिटरी एक प्रीडिस्पोजिशन होता है, आनुवांशिक एक प्रीडिस्पोजिशन होता है, जिसके कारण इंटेस्टाइन प्राइमरली आंतों में ये डैमेज होता है। तो खाने के वो कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनसे सीलिएक डिजीज़ होती है? तो बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं, जिसमें वीट, राई और बार्ली यानी कि गेहूँ और ज्वार होता है। इसमें ग्लूटेन नाम का एक प्रोटीन होता है जो कि काफ़ी एलर्जिक होता है। जिनके अंदर ये प्रीडिस्पोजिशन होता है जीन्स में, वो इसके अगेंस्ट रिएक्ट करते हैं और इससे इन्फ्लेमेशन होती है प्राइमरली आंतों के अंदर। तो इसके कारण इंटेस्टाइन की अंदरूनी जो लाइनिंग होती है, जिसको म्यूकोसा कहते हैं, उसमें डैमेज होता है और खाना से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे, वो एब्जॉर्ब नहीं होते। तो इसके कारण 2 चीज़ें होती हैं, एक तो डायरिया यानी कि लूज मोशंस होते हैं और दूसरा खून की कमी और अन्य न्यूट्रिएंट्स की कमी से एनीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस ऐसे कंडीशंस होते हैं। तो जो सिम्टम होंगे, कई बार देखिए सबसे कॉमन एज इसकी डायग्नोसिस की 3 साल से लेकर के 20 साल तक होती है, जिसको हम कहते हैं क्लासिक सीलिएक डिजीज़, जिसमें बच्चों में होता है और एक्सटेंसिव, अगर इंटेस्टाइन का ज़्यादा हिस्सा इन्वॉल्व हो तो डायरिया होगी। और बच्चों में सबसे कॉमन दूसरी जो प्रेजेंटेशन होती है बच्चों के अंदर, वो होती है ग्रोथ फेलियर, यानी कि दूसरे भाई बहनों की तुलना में या अपने क्लास में अन्य बच्चों की तुलना में बच्चा यदि छोटा हो रहा हो, खून की कमी हो, सीलिएक डिजीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट एक इसमें डायग्नोस्टिक कंसिडरेशन होता है। तो सीलिएक डिजीज़ में एक अर्ली एज में ये होती है डायरिया, अनीमिया, ग्रोथ फेलियर। बाद में अडल्ट सीलिएक डिजीज़ में कुछ एटिपिकल मैनिफेस्टेशंस, जिसमें सिर्फ खून की कमी और हड्डियों की कमज़ोरी इस तरह की होती हैं। और सीलिएक डिजीज़ जो कि एक इम्यून नेचर की डिजीज़ है, तो इसमें कई सारी चीज़ें दूसरी भी होती हैं जो एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशंस के तौर पे आती हैं, वो भी आ सकती हैं, जिसमें लिवर की कमज़ोरी से लेकर के ब्रेन से रिलेटेड इश्यूज़, थायराइड की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें सीलिएक डिजीज़ के साथ या तो डायरेक्टली हो सकती हैं या इनडायरेक्टली इससे एसोसिएटेड होती हैं। तो इलाज बहरहाल आज के वक्त में जो हमारे पास ये है, वो होता है ग्लूटेन फ्री डाइट। बचपन में यदि ये कंडीशन डायग्नोज हो तो हमारे लिए डाइटरी हैबिट्स छोटे बच्चों की बदलना ज़्यादा आसान है। आप बच्चे को जैसा खिलाएंगे वैसा खाएंगे वो। अडल्ट एज में जो मैंने देखा है कि लोगों में एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होता है ये समझने में, एक्सेप्टेंस। तो सीलिएक डिजीज़ की डायग्नोसिस आप पिछले वीडियो में देखेंगे बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एक ब्लड का टेस्ट है और एंडोस्कोपी के ज़रिए आंतों की बायोप्सी, उसकी एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, एस्टैब्लिश्ड, बिल्कुल स्टैंडर्ड। जब कुछ कन्फ्यूजन हो, जेनेटिक टेस्टिंग और कुछ दूसरी कंडीशंस होती है, नॉन सीलिएक ग्लूटेन सेंसिटिविटी, ये जो चीज़ें हैं ये अनकॉमन हैं और जिनके बारे में विस्तार पूर्वक बहुत शॉर्ट वीडियो में बताना संभव नहीं है। तो जो ट्रीटमेंट होता है उसके लिए लाइफ लॉन्ग ग्लूटेन फ्री डाइट। आप सबसे पहले इसमें जो मैं सलाह देता हूँ अपने मरीज़ों को, वो होता है कि डाइटिशियन के साथ समय बिताएं। हमारे हॉस्पिटल में डायटेटिक्स डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छा एक चार्ट प्रिपेयर्ड है। अगर आप किसी को चाहिए आकर के मुझसे मिलें, वो ले सकते हैं वहाँ से और उसको फॉलो करें। तो जनरल सवाल होता है कि अगर हम गेहूँ बंद हो जाएगा तो खाएंगे क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास बाकी सारी चीज़ें हैं। आप चावल खा सकते हैं, मक्का खा सकते हैं, बाजरा खा सकते हैं और इससे कैसे डिशेस प्रिपेयर होती है ये काफ़ी जगह जानकारी अब उपलब्ध है और कोई भी अच्छा डाइटिशियन आपको इसमें गाइड कर सकता है। मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध, दही, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। नॉन वेजिटेरियन खाने में कोई रोक टोक नहीं है। दाल यानी कि बेसन, इससे बनी खाने की चीज़ों में इसमें कोई भी रोक टोक नहीं है। कोई भी और जानकारी के लिए मुझसे हॉस्पिटल में मिल सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।